अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लम अलैहि। आज चांद रात है और रमज़ानुल मुबारक की इब्तिदा है और ये इज़्ज़त और बरकत वाला मुक़द्दस महीना हम तक आ पहुँचा है, जिसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और इसमें शैतान को जकड़ दिया जाता है। और इस महीने में मोमिनीन के दिलों में रहमतें आवाज़ें देना शुरू कर देती हैं। और इस बाबरकत महीने की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर जब मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे तो हुजूर ने 3 मरतबा आमीन फरमाया और असहाब पैगंबर ने पूछा कि या रसूल अल्लाह 3 मरतबा आज आमीन, आखिर वजह क्या है? तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि बदबख्त है वो शख्स, जिब्राइल कह रहे थे कि बदबख्त है वो शख्स कि जो अपने वालिदैन को पाए और उनकी खिदमत करने के सिले में जन्नत ना हासिल कर सके। मेरे हुजूर ने फरमाया आमीन। और दूसरा मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल कह रहे थे कि जिसके सामने आपका नाम हो और आपकी ज़ात पर दुरूद ना पढ़े वो भी बदबख्त है। तो हुजूर ने फरमाया मैंने इस बात पर भी आमीन कहा। और तीसरा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राइल कह रहे थे कि बदबख्त है वो शख्स कि जो रमज़ानुल मुबारक को पाए और उसमें अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके। तो इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मोमिनीन इस बाबरकत महीने में अपने रब से मग़फ़िरत हासिल करके रहते हैं। और मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमाते हैं कि अगर मेरे रब ने अपने महबूब की उम्मत को ना बख्शना होता तो रमज़ानुल मुबारक जैसा अजीम महीना कभी भी अता ना फरमाता। तो दोस्तों, ये बाबरकत महीना हम तक आ पहुँचा है। इसके कुछ तकाज़े हैं, वो ये हैं कि जिस तरह हमने तुलूए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा और दीगर चीज़ों से पीछे रहना है। सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम रोज़ा नहीं, लोगों के लिए एहसास भी रखना है, लोगों के लिए मोहब्बत का जज्बा भी रखना है, लोगों के लिए कुर्बानी का जज्बा भी रखना है। और सिर्फ भूख और प्यास से अपने आप को नहीं बचाना, बल्कि बुरा और गलत देखने को भी अपने आप को बचाना है, ज़ुबान से फाश गोई करने से भी बचाना है और गलत रास्ते की तरफ कदम उठाने से भी बचना है। और फिर अपने ख़यालात को भी पाकीज़ा रखना है और अपनी ज़ुबान पर भी कसरत से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुरूद रखना है और इन लम्हात को कुरान के साथ मुज़य्यन करके रखना है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने का तारुफ इस अंदाज से फरमाया कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो बाबरकत महीना है रमज़ानुल मुबारक जिसमें अल्लाह ने कुरान का नुज़ूल फरमाया। तो कुरान पाक की तिलावत अच्छे अंदाज से की जाए। 3 या 4 मरतबा करने से ज़्यादा बेहतर है कि 1 मरतबा तिलावत कलाम इलाही की जाए, लेकिन अच्छे और दुरुस्त अंदाज से। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ठहर ठहर कर कुरान की तरतील के साथ तिलावत की जाए। और इस बाबरकत महीने में इफ्तार करने वालों के साथ बैठकर इफ्तारी की जाए। अगर अल्लाह ने माल अता किया है तो ज़रूरतमंदों का ख्याल रखा जाए। और मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक बयान करता चलूँ, हुज़ूर ने फरमाया कि अगर कोई रोज़ादार की रोज़े को इस अंदाज से इफ्तार कराए कि नहर फुरात से पानी भर के अगर उसका इफ्तार करा देगा तो रोज़े रखने वाले के बराबर अल्लाह उसे सवाब अता फरमाएगा। तो हमें भी अपने मोहल्ले में, अपने इलाके, अपने इर्द गिर्द नज़र रखनी चाहिए कि कौन ऐसा है जिसको ये ज़रूरत है। और ये ना हो कि मैंने इस मरतबा 50 रमज़ान के पैकेज लोगों को दिए, या मैंने इतने लोगों को घरों में राशन पहुंचाया, या मैंने फलां को कपड़े लेकर दिए, या मैंने किसी गरीब की बेटी को चादर लेकर दी, या किसी की ज़रूरत का ख्याल किया। ऐसी बातें अगर अपनी तरफ मंसूब करके लोग करते फिरेंगे तो वो दिखलावे में शामिल हो जाएगा और दिखलावे वाले अमल को मेरा रब कभी पसंद नहीं फरमाता। और दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।